जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। सोचने का समय है, विचार करने का समय है कि मुगलों ने गुरुकुल विद्या को क्यों नष्ट किया। अंग्रेज़ों ने संविधान बना करके गुरुकुल विद्या को समाप्त करने का कार्य किया। आज भी ये सरकारें, हम स्वतंत्र हो गया भारत, मंदिरों को अपने अधीन, गुरुकुलों का विस्तार पुनः स्थापना क्यों नहीं हो पा रही है। इनसे लाभ क्या था और इन्हें नष्ट करने का कार्य क्यों किया गया। इनसे लाभ था जो मनु स्मृति है, मन की स्मृति है, वो सत्य की कीर्ति, संस्मृति, संस्करण कि ये जीवन किसी के द्वारा दिया गया है, उपकार में दिया गया है, उपकार करके ऋण में दिया गया है, उसका कर्ज है, ऋण है, रिद्धि है। उस उपकार को उपकार करके उस रिद्धि, उस कर्ज, ऋण से मुक्त होने की स्मृति मनु स्मृति है। सामान्य स्थिति सब, संपूर्ण स्थिति सबकी हो, संपूर्णानंद की, सच्चिदानंद की, आनंदमय जीवन हो, दुख सुख से ऊपर आनंदमय जीवन हो, समानता का भाव हो। संसार एक स्फुरा से, शक्ति के स्फुरा से स्फुटित हुई है। ये प्रकाश और उसी स्फुरा से कंपन से कर्म और गति और चाल है। तो ये गति सामान्य हो, चाहे प्राण की गति हो, मन की गति हो, सभी समान स्थिर गति हो। सभी गति में ध्वन होता है, पानी के गति में, वायु के गति में, अग्नि के गति में, पृथ्वी के गति में। और जो शून्य है, शून्य ही संपूर्ण संख्या है। शून्य में रिक्त स्थान होते हैं, शून्य अस्थि है, शून्य अक्षर है, शून्य ही की स्थिति ब्रह्म की स्थिति है। यहाँ संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो संपूर्ण है, शून्य है। सभी स्थिति उसी को है, उसी से प्राप्त होती है। प्राप्त हो करके उसी परम तत्व को सब प्राप्त हो जाते हैं। इच्छाएं शेष, संसार की जो इच्छाएं हैं, कामनाओं की इच्छाएं शेष ही रहती हैं। तो शेष ना कुछ इच्छा रहे, शुभ कामना हो, सभी लोग एक दूसरे के लिए शुभ कामना करें, शुभ कर्म करें, शुभ कर्मों से कभी ना डरें। तो सभी का सुरक्षा हो, सब व्यवस्थाएं सुरक्षित हों, सभी जगह शून्य की स्थिति हो, रिक्त की स्थिति हो, अहंकार शून्यता की स्थिति हो। सकल संपदा नाथ तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। उसी सेवा भाव के लिए जो कृषि क्षेत्र था, बाजारवाद अंग्रेज और मुगल लेके आए। आज भी बाजारवाद, बाजार बढ़ गया, नगर बढ़ गए। पहले लोग गाँव में बसते थे, खेती से जीवन यापन होता था, जीवन सुदृढ़ था, सुंदर था, प्रकृति सुंदर थी।
ये पूंजी जो शरीर की पूंजी है, इसका उपयोग होता था। जो जो इसका उपयोग त्यों त्यों ये पूंजी बढ़ती थी। पूंजी, परिवार पूंजी, शरीर पूंजी, समाज पूंजी, प्रकृति पूंजी और हमारी सत्य ही जीवन की पूंजी है। धन, विद्या धन, गौ धन, अन्न धन, ये धन से सब परिपूर्ण थे, जीवन परिपूर्ण था। लेकिन बाजारवाद से गंदगी बढ़ गई, दूषण बढ़ गया। कृषि क्षेत्र में भी बाजारवाद बढ़ता गया और इस वाद ने सभी तरह की वाद यानी बीमारी और विवाद को पैदा किया। क्योंकि बाजार जो होता है वो बेईमानी पर आधारित होता है, कूटनीति कुटिल नीति पर आधारित होता है। किसी में कोई कमी ना रहे, कमी को पूरा करने की। क्योंकि प्रकृति ने जब असमानता पैदा की है, जब एक माँ बाप मिलकर समान बच्चे नहीं पैदा करते, उसमें असमानता होती है, तो ये समानता का अधिकार की बात करना एक बेईमानी है। समानता का अवसर सनातन धर्म की धारणाएं प्रकृति की स्थिति में सुधार करके प्राप्त कराती हैं। लेकिन इस धर्म का लाभ आज लोगों को मिल ही नहीं रहा है, धर्म का लाभ लोग जानते ही नहीं हैं। इसलिए आज लोग बाजारवाद में और विवाद में उलझते जा रहे हैं। जिंदगी उग्र, उदंड और व्यग्र होती जा रही है। जब पूरा जगत उसी परमात्मा के विधान से चलता है, तो उस स्मृति, संस्मृति, मनु स्मृति, मन की स्मृति के विरुद्ध जो थे तिलक, तराजू और तलवार, जिन्हें मारो जूते चार, इन्हीं की नीतियाँ अंग्रेज़ों, मुग़लों की थी। वही उनके समय में नीति थी। भारत के राजनीति में वो नीति बन गई जो सन्मार्ग पर दिखाने वाली थी। तो आज लोगों को सोचना चाहिए कि मनु स्मृति से नहीं, देश संविधान से चल रहा है, अंबेडकर के बनाए हुए। फिर इस देश में कोई पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित क्यों है? आज लोग क्यों परेशान हैं, क्यों दुखी हैं, क्यों बीमारी है, क्यों बेरोजगारी है, क्यों भ्रष्टाचार है? क्योंकि उसमें सुयोग्य लोग, सुयोग्य कर्म, शुभ कर्म, सत्कर्म को ही समाप्त करने का कार्य किया जा रहा है। इसलिए समय रहते सचेत जाएं, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होय। सुमिरन का पर्याय ही है स्मरण करना कि हम इस संसार में क्यों विद्यमान हैं, मैं क्या हूँ, क्यों हूँ, किस लिए हूँ। ये जीवन एक आनंद का अवसर, जो संपूर्ण लोगों को अवसर, समान अवसर सिर्फ भारत की संस्कार, संस्कृति, विद्या के द्वारा सबको प्राप्त हो सकता है। जय श्री राम। इसलिए विद्या का, गुरुकुल विद्या का आरंभ होना ही चाहिए। विद्या को नष्ट करने का कार्य इसलिए कि लोग व्यग्र हो जाएं,
उग्र हो जाएं, सत्मार्ग से विचलित हो जाएं और कमज़ोर हो जाएं। इसलिए गुरुकुलों को बंद कराने का कार्य निरंतर होता आ रहा है।